शिवपुरी जिले के मगरौनी में विद्युत वितरण कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड भूपेंद्र बघेल 24 वर्षीय की करंट लगने से मौत के बाद परिजनों के साथ विरोध स्वरूप पाल बघेल समाज ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया। भूपेंद्र गुरुवार को फॉरेस्ट चौकी में लाइन मेंटेनेंस के दौरान पोल पर चढ़कर काम कर रहा था। लाइनमैन का भी बिजली चालू हो गई और उसे करंट लगने से गंभीर चोटें आई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि अधिकारियों ने भूपेंद्र को जबरन पोल पर चढ़ने के लिए मजबूर किया, जबकि ये उसकी ड्यूटी का हिस्सा नहीं था। वे निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इसके साथ ही परिजनों ने मृतक के परिवार को एक नौकरी, आर्थिक सहायता और दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। जाम की जानकारी मिलते ही नरवर थाना प्रभारी केदार सिंह यादव और तहसीलदार अमित दुबे मौके पर पहुंचे, जहां परिजनों को जाम हटाने के लिए आश्वासन और कई तरह की समझाइश दी गई है, लेकिन परिजन अपनी मांग पर अड़े रहे। बाद में करैरा एसडीओपी, एसडीएम और बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक पहुंचे। परिजनों से बातचीत कर पुलिस ने लाइन हेल्पर नरेश कुशवाहा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और बिजली विभाग के उप महाप्रबंधक ने मृतक के माता पिता को पेंशन और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की बात कही। तब जाकर परिजनों ने मृतक भूपेंद्र बघेल का शव सड़क से हटाकर जाम खोला। देखिए नरवर से कमर खान की रिपोर्ट। ये है कि मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड पे पद पे काम करता था मगरौनी फीडर पर, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। 2022 में ज्वाइनिंग की हुई उसकी, लेकिन जहाँ पे जो जेई और यही सब इनका कुछ दिनों तक महीने भर तो कुछ ऐसा चला कि वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई। इसके बाद में इन्होंने ये जो गार्ड पद पे बच्चे थे, जितने भी 3-4 लोग थे हमारे ही, तो इनको क्या है, फिर इन्होंने फोर्स करा कि नहीं आप फील्ड में जाओगे, लाइनमैन के साथ में फील्ड में उनकी सहायता करोगे, उनके साथ मदद करोगे। फिर कुछ दिनों के बाद में 4-6 महीने के बाद में लाइनमैन का ऊपर से प्रेशर पड़ता है कि आप फील्ड में जाओ, खम्भों पे काम करो, ताल बिजली जो भी है, कटौती, सारी चीज़ें आपको करना पड़ेगी। यदि आप ऐसा न करते हैं तो आप घर बैठिए, आपको कोई सैलरी की ज़रूरत नहीं है। तो अधिकारियों द्वारा इसकी लिखित में आपको सूचना दी गई है या मौखिक रूप से सूचना दी है? मौखिक रूप से नहीं, तो मौखिक रूप से दी है। अब अभी इनकी फिर किस तरह से, मतलब इनकी मृत्यु किस तरह से हुई? मृत्यु का कारण ये रहा कि ग्रुप में भी डाल दिया था और इन लोगों से पर्सनली भी बोला। नहीं, मतलब ये है, मैं पूछने का मतलब ये है कि जो आज खत्म हुआ है मृतक जी, ये क्या किसी ने ऑर्डर दिए थे या कोई काम चल रहा था या क्या था? जी बिल्कुल ऑर्डर दिया गया था। ऑर्डर दिया कि काम चल रहा था कहीं पे? लाइनमैन के साथ थ्रू ऑर्डर दिया गया था। मेंटेनेंस पे थी लाइन। कहाँ चल रहा था जी मेंटेनेंस? जी मगरौनी में फॉरेस्ट चौकी के पास। अच्छा, तो इनको लाइन बंद करने के लिए किसने बोला था? इनको लाइन बंद करने के लिए लाइनमैन ने कहा गया था, जिसका नाम नरेंद्र कुशवाहा है, नरेश कुशवाहा है। नहीं, तो फिर इनको करंट कैसे लगा? करंट उनको बताया गया कि लाइन मेंटेनेंस पे आप फील्ड में काम करिए। नहीं, खंबे पे चढ़े थे या नीचे से? खंबे पे चढ़ने के करंट लगा है। अल्लाह, खंबे पे चढ़ने के बाद ऊपर करंट लगा है? हाँ। फिर इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद में नीचे गिरे और बस इनको लेके गए। स्टाफ से कोई व्यक्ति नहीं है। विभाग द्वारा तुमको सूचना दी गई कि तुम्हारे भाई को करंट लग गया है? हाँ, उसके साथ जो बच्चा था, वो स्टाफ का व्यक्ति, वो देवेंद्र कुशवाहा, उसी के माध्यम से फ़ोन आया मेरे पास। इसके बाद तुम कहाँ लेके गए इनको? इनको नरवर हॉस्पिटल में ले गए। नरवर हॉस्पिटल से रेफर किया गया। आप ही लेके आए थे? नहीं, मैं तो डायरेक्ट सेपरी आया हूँ, लेकिन हॉस्पिटल नरवर लेके कौन आया था? देवेंद्र कुशवाहा और उसके साथ 2-4 व्यक्ति थे। विभाग के व्यक्ति थे? हाँ, अब ये मैं कंफर्म नहीं कह सकता क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूदगी में नहीं था। इसके बाद फिर इनको यहाँ से नरवर हॉस्पिटल से कहाँ रेफर किया था? सेपरी मेडिकल कॉलेज। तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जाने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। मतलब रास्ते में ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो चक्का जाम किए हो रोड पे, तो किस कारण किया है ये चक्का जाम? इस कारण से किया है कि जिस लड़के को जो पोस्टिंग दी थी उसी पोस्ट पे काम क्यों नहीं कराया, लाइन का काम क्यों उसे दिया? क्योंकि उसका उस लाइन के बारे में क्या जानता है? उसको कोई ट्रेनिंग दी गई थी क्या लाइन के बारे में? जब उसको काम लाइन का दिया, क्यों दिया? जब वो जानता ही नहीं उस चीज़ को, तो उसके पास क्यों भेजा? नहीं, तो उसको किसने दिया लाइन का काम? लाइन का कौन देगा? जो लाइनमैन के नीचे जो काम करता है वही तो देगा। अच्छा जी। तो अब जैसे ये इनकी मृत्यु हो गई है, जी हाँ। इनका क्या नाम था? भूपेंद्र। तो अब ये यहाँ पे इनकी आपने शव रखे हो और आप किस तरह से ये चक्का जाम करके, तो किस तरह, मतलब क्यों चक्का जाम किया है? आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं, हमको तुरंत एफआईआर चाहिए। जो दोषी है उस दोषी के नाम हमें अभी एफआईआर चाहिए। मुझे मतलब कुल मिला के और इससे ज़्यादा जो भी चाहिए, तो जो रात में जो भी मिले
वो भी चाहिए। मतलब ये है कि जो मृत्यु इसकी बच्चे की हुई है, हाँ तो जो भी इसमें इसका जो कारण है, उसमें जो दोषी है उनके खिलाफ आपको FIR बिल्कुल। चाहिए। और इसके बाद में इसके बाद में जो गरीब स्थिति से हैं तो राहत राशि भी चाहिए। जो हमारा लड़का गया है जैसे, अच्छा, तो अभी तो जो उनकी जो है वो गैर बात से गया है ना जो हाँ, अब ये बताइए, मतलब उनकी लापरवाही लापरवाही उनकी है। तो अब ये बताइए, अभी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों ने किस तरह का आपसे कोई बात की है, आपको कोई आश्वासन दिया है? हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुई है। ये कह रहे हैं जाके ले जाके लाश को जला दो, फिर कार्रवाई करना। किसने कहा? अभी FRI नहीं होगी। किसने कहा? अभी TI साहब नहीं बोला है। या कहाँ के TI ने? अब पता नहीं कहाँ के हैं, यहीं पे हमको तो नरवर के ही होंगे और कहाँ के होंगे। नरवर की TI हाँ है। अभी बोला है क्या क्या कहा? जाओ ले जाओ, कार्रवाई बाद में कर लेंगे। हाँ। FIR नहीं होगी अभी। अच्छा, TI के अलावा और कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं आया तुम्हारे पास? अधिकारी और कोई अधिकारी नहीं आया। तो अब अगर जैसे ये लोग, अगर आपकी मांग अभी पूरी नहीं होती है तो किस तरह से, कब तक ये चक्का जाम रखोगे? जितने दिन हमें प्राणी क्यों नहीं निकल जाए, हम यहीं पे पड़े ही रहेंगे। थोड़ा सा ये चीज़ अच्छी नहीं आती। आप वैसे ही आओ ना, हम उसकी जांच करके जो भी उसके खिलाफ पाई जाए कार्रवाई करेंगे। जो परिवार के लोग आ रहे हैं, आ जाओ उनको बुलवा लो। समझा के और आपको संतुष्टि के लिए उनको बताएंगे भाई ऐसी बात है। नहीं, देखो ऐसा है, जैसे वो तो यही परिवार में अकेला था, यही पूरी वही है, तो पालने वाला वही है, तो रोजी का जरिया था उसका, कुछ नहीं था उसके पास में। ये उसके साथ में जो प्रावधान हो गए उसका भी उनको बेनिफिट दिलवा क्या ये उसके साथ में जो घटना हुई है गलत हुई है, तहसीलदार साहब को साथ में लिया, इनको मालूम है जो प्रशासन से प्रावधान होते हैं। तो हम जो चाह रहे हैं कि इसके साथ न्याय हुई। वैसे कोई ऐसा सोच नहीं भाई, उसको बेचारे को चढ़ाया था उसको, तो तो मानते के साथ चढ़ा, पूरा काम होने के बाद उपरांत तो लाइट छोड़ देती। ये तो जानबूझ के घटना की है इन लोगों ने। ठीक है ना, जिस पे भर्ती हुआ है पर वो देखेंगे ना कि उसमें इनको भर्ती किया है, जांच में जो दोषी पाया जाए कार्रवाई करेंगे। जी, उनके जो परिवार के लोग आ रहे हैं उनको बुलवा लो। संतुष्टि के लिए बुलवा रहे हैं। क्या है, मेरा एक बड़ी तकलीफ होती है कि हम लोग यहाँ रखते हैं ना, मृत आत्मा को बड़ी ये तकलीफ वो भी होती है। तकलीफ है हमको नहीं रखने चाहिए। देखो करो ना, बात करो। अगर कोई भी कह दे यहाँ कहते किसी को न्याय नहीं मिलेगा, मैं तो जिसके साथ भी हुआ उसको मारा था हमने, ऐसी तुम जेल भेजा, जेल में जी जी। जो कार्रवाई हम तो किसी को हमारा भाई कोई यदि नहीं है। इसको ऊपर खंभे पर चढ़ा दिया था, जिसके पास परमिट था, तो जब कार पूरा होने के उपरांत तो लाइट छोड़ देते, तो इसकी जान बच जाती बेचारे की। ये गलत हुआ है उसके साथ में। आप बयान करा दो, अब वहाँ से मार्ग मकाम होगा उस वाले में हम कल ही डायरी बुला लेते हैं, आगे सारे बयान दो। बयान के बाद हम उनसे भैया बताओ क्या जवाब है। साथ ही उनके भैया दोपहर से चक्का जाम किया हुआ था पाल समाज के द्वारा, तो अब किस तरह का ये जाम खोल दिया गया है, तो किस तरह की कार्रवाई की गई है प्रशासन के द्वारा? पाल बघेल समाज का एक बालक भूपेंद्र सिंह आउटसोर्स कंपनी में मंगरौनी में बिजली घर में गार्ड की नौकरी करता था। कल दिनांक को किसी लाइनमैन के कहने पर, जो FIR में नाम अंकित है, उस बच्चे को फोर्सली किसी 11,000 लाइन का DO बनवाने के लिए ले गया और इस लड़के से कहा कि परमिट है लाइन पर, आप चढ़ जाओ। यह लड़का लाइनमैन की बात मानकर लाइन पर चढ़ गया। क्योंकि वो रिवर्स लाइन थी, करंट आने पर वो खंभे से गिरा, उसको करंट लगा, उसके उपरांत उसकी मौत हुई। PM रिपोर्ट तक प्रशासन FIR नहीं कर रहा था। समाज के लोगों ने अपनी जायज़ बात रखने की कोशिश की और मृतक के परिजन और प्रशासन के बीच में सहमति के आधार पर उसको जो भी बेनिफिट हैं, उसके परिवार को आजीवन पेंशन आउटसोर्स कंपनी की तरफ से, कलेक्टर द्वारा रेड क्रॉस के माध्यम से परिवार सहायता और MKBB कंपनी की तरफ से भी उसको कुछ अंशदान दिया जाएगा और परिवार के एक सदस्य को आउटसोर्स के रूप में नौकरी पर भी रखा जाएगा। इन सभी बातों पर सहमति बनकर FIR हुई और ये चक्का जाम उसके उपरांत बंद हुए।
भूपेंद्र बघेल जी जो एक्सपायर हुए हैं वो हमारे यहाँ गार्ड के पद पर आउटसोर्स के माध्यम से पदस्थ थे। क्योंकि उनकी आकस्मिक ये दुर्घटना हुई है, मृत्यु हुई है, उसमें पेंशन का प्रावधान जो है उनके चूँकि शादीशुदा नहीं थे तो उनके माता पिता को जो भी पेंशन का प्रावधान है नियमानुसार वो हम पेंशन प्रदान कराएंगे। और अभी जो उनकी मृत्यु हुई है, परिवार में चूँकि वही सदस्य थे जो भरण पोषण कर रहे थे, उनके स्थान पर परिवार के किसी भी दूसरे सदस्य को हम लोग आउटसोर्स में बिजली घर में एम्प्लॉय के रूप में पदस्थ करके और उनके परिवार की मदद करेंगे। तीसरी, जो उनका सर्विस कंडीशन में जो इनके पीएफ का पैसा कटता है उसमें बीमा का एक प्रावधान रहता है। उसमें सर्विस की जो भी कंडीशन रहती है, जो भी सर्विस के बाद से कितनी लेंथ की सर्विस रही है, उस पर पीएफ के बीमा के क्लेम की राशि होती है, वो भी हम जल्दी से जल्दी जो भी उनका बनेगा उसको प्रदान करेंगे।